सदगुरु कबीर साहब ने साखी के अंतर्गत कहा है कि जो तुम सांचा बानिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। इस साखी में सदगुरु कबीर कहते हैं कि ए मानव, तो एक बनिया है, कर्म का व्यापारी। मनुष्य इस संसार में आया है, कर्म का व्यापारी बन करके आया है। अपने पास शुभ कर्म की कुछ पूंजी लाया है और इस शुभ संस्कार की कुछ पूंजी लाया है। उस शुभ संस्कारों की पूंजी को यदि शुभ कर्म में लगाता है तो निरंतर इसकी उन्नति होती चली जाती है, इसको सुख मिलता चला जाता है। और यदि ये अपने शुभ संस्कारों की पूंजी को कुकर्म में लगा देता है, चेतना की पूंजी को कुकर्म में लगा देता है, ऊर्जा की पूंजी को कुकर्म में लगा देता है, तो निरंतर इसको हानि होती चले जाती है और उसके परिणाम में इसे दुख मिलता चला जाता है। सदगुरु कबीर कहते कि यदि तू सच्चा व्यापारी है, सच्चा सत्संगी है, सच्चा साधक है, तो तुम एक ही काम करो और वह काम है कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। हम मानव हैं, सोते उठते जागते बैठते निरंतर हमें कुछ न कुछ व्यवहार करना पड़ता है। जब सो जाते हैं तो बस क्रिया रुक जाती है। सोने से पहले जब तक जगे रहते हैं कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है। सुबह जगते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? जगने के बाद सबसे पहले कुल्ला करते हैं। कुल्ला क्यों करते हैं? क्योंकि रात में सोने के बाद भी मुंह में कुछ गंदगी आ गई, कुल्ला करके उसे फेंकते हैं, तब पानी पीते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बाथरूम जाते हैं, गंदगी वहां पर भी साफ होता है। उसके बाद घर में जाते हैं, जहां भोजन बनाना है या जहां सोए हैं वहां पर झाड़ू लगाते हैं। भोजन बनाने वाले घर में जाते वहां भी झाड़ू लगाते हैं, दरवाजे पे झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद बिछावन जो रात में गड़बड़ हो गया उसको सीधा करते हैं। उसके बाद भोजन बनाने वाले बर्तन को साफ करते हैं। चूल्हा यदि मिट्टी का है तो उसको थोड़ी पुताई करते हैं, यदि गैस चूल्हा है तो उसको हल्का सा कपड़ा दे करके पोंछते हैं, फिर भोजन तैयार करते हैं। फिर कपड़ा यदि गंदा है तो कपड़ा को साफ करते हैं। फिर शरीर यदि गंदा है तो साबुन लगा करके उसको साफ करते हैं। तो निरंतर हमारा जो काम होता है वो काम क्या है? जब से जगे तब से कुछ ना कुछ हम सफाई कार्य करते हैं। यदि साफ न करें, प्रतिदिन यदि साफ न करें, घर को साफ न करें, तो घर रहेगा कि गुचर खाना बन जाएगा। क्या होगा? वो घर जैसा नहीं रहेगा। प्रतिदिन सुबह और शाम यदि हम अपने बिछावन को साफ नहीं करें तो उस पे सोने लायक रहेगा क्या? नींद अच्छी नहीं आएगी, मन उचटा रहेगा। खाने वाले बर्तन को सुबह और शाम साफ किए बिना बना ले खाना, उसी में से बस पानी से भी न खंगारे, सुबह में जिस बर्तन में बनाए हैं पानी से धोए नहीं है, फिर उसी में खाना बनाने जाए, कितने आदमी को खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। सीधी सी बात आप समझिए कि व्यवहार में आने वाले हर चीज को प्रतिदिन सुबह और शाम जब आप साफ करते हैं तो उसका उपयोग करने में आपके मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। क्या आप अपने आंख को कभी साफ करने की कोशिश किए? आंख को तो हम साफ करते हैं लेकिन दृष्टि को हम साफ नहीं करते। क्या कभी हम अपने मन को भी साफ करने की कोशिश किए? क्या कभी हम अपने चित्त को भी साफ करने की कोशिश किए हैं? क्या कभी अपने बोली वाणी को भी हम साफ करने की कोशिश किए हैं? क्या कभी हम अपने चिंतन को भी साफ करने की कोशिश किए हैं? और यदि यह कोशिश हम नहीं करते हैं तो कल्पना कीजिए कि बाहर के चीजों को, बर्तन को बिना धोए हम खाएंगे, खाया नहीं जाएगा। बिछावन को बिना साफ किए यदि हम सोने जाएंगे तो सोया नहीं जाएगा। चूल्हे चौकी को बिना साफ किए बगैर यदि हम भोजन बनाने जाएंगे तो देखने वाले भी अच्छे नहीं कहेंगे और हमारे मन को भी स्वतः अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह से
जैसे प्रतिदिन लोक व्यवहार में जगने के बाद घर दरवाजे कपड़े लत्ते शरीर को हम साफ करते हैं, बाल को साफ करते हैं, शरीर के खाल को साफ करते हैं, शरीर पर पहनने वाले वस्त्र को साफ करते हैं, तब हमारा मन खिला खिला रहता है, तब हमारा मन हमें पवित्रता का बोध कराता है। उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को, ये कबीर साहब कहते हैं कि यदि आप पहले तो सत्संगी, सब सत्संगी ही है, सब सत्संगी है, बदसंगी तो जबरदस्ती बनता। लोग कहते हैं कि सत्संगी आदमी बनता है, अब मुझसे पूछो तो मैं कहता हूं सत्संगी नहीं बनता है आदमी। सत्संगी तो वो पहले से है, वो बुरा संगी कुसंगी वो बाद में बनता है। सत्संगी बाद में कोई नहीं बनता है, सत्संगी से कुसंगी आदमी बाद में बनता है। सत्संगी वो मां के गर्भ से ही है, अन्यथा मां के गर्भ से जन्म लेने वाला कौन बच्चा है जो हाथ में दारू का बोतल लेके आया है? मां के गर्भ से आने वाला कौन सा बच्चा है जो हाथ में खैनी लेकर के आया है? मां के गर्भ से आने वाला कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने हाथ में मुर्गी का अंडा लाया है? मुर्गी का। मां के गर्भ से आने वाला कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने साथ में बीड़ी सिगरेट लाया है, गांजा का पुड़िया लाया है? बताइए तो एक भी ऐसा उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं कि मां के गर्भ से आने वाला कोई व्यक्ति गांजा का पुड़िया लाया। एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं दे सकते हैं कि मां के गर्भ से आने वाला कोई बच्चा अपने साथ में मांस या मछली का पॉलीथीन प्लास्टिक लेकर के आया हो। एक भी व्यक्ति ऐसा आप उदाहरण नहीं दे सकते हैं जो मां के गर्भ से निकलता हो और वो अपने साथ में राग द्वेष ईर्ष्या कलह कल्पना छल प्रपंच मां के गर्भ से लेकर के आया हो। आया है क्या? मनुष्य तो सत्संगी बनकर के पैदा होता ही है। मनुष्य शाकाहारी मां के गर्भ से तो पैदा होता ही है। मनुष्य धार्मिक होकर के, शांत होकर के, सहज होकर के, निर्मल होकर के मां के गर्भ से तो वो पैदा होता ही है। लेकिन इस संसार के राग रंग में पड़कर, संसार की कुवासना और कुसंग में पड़ करके यहाँ पर वो कुसंगी बन जाता है। जो पहले से सत्संगी है, पहले से धार्मिक है, पहले से सहज है और संसार के प्रभाव में आकर के कुसंगी बन गया है, असहज बन गया है, मांसाहारी बन गया है। ये संत महापुरुषों का काम इतना ही है कि आपके पुराने स्वरूप को याद दिला करके अब बीच में जो नया रंग चढ़ा लिए हैं, इस नए रंग को उतार करके पुनः आपको पुराने रंग में ला दिया जाए। महात्मा यही तो करता है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि हम मांसाहारी, हम सत्संगी बन गए? सत्संगी आप नहीं बनते। एक दार्शनिक था, लोग उसको आचार्य रजनीश के नाम से, ओशो के नाम से जानते हैं। उनको एक आदमी पूछने गया कि महाराज ये आप इतने बड़े ज्ञानी आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, बड़े दार्शनिक आदमी हैं, ये आप इतने लंबे लंबे दाढ़ी क्यों बढ़ा लिए? देखिए कितनी सुंदर बात पूछा उनसे। बात तो सुंदर नहीं है उनके अनुसार। कहा कि आप साधु हैं, बड़े ज्ञानी हैं, दाढ़ी वाले साधु पर आप कटाक्ष भी करते हैं, जटा वाले साधु पे आप कटाक्ष भी करते हैं, तो आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाया? उसको बड़ा लाजवाब जवाब दिए। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न बड़ा गलत है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने दाढ़ी बढ़ा? क्या इस दाढ़ी को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डीएपी डाला है, कि यूरिया डाला है, पोटाश डाला है, कि किसी कीटनाशक का छिड़काव किया है? आप कहते हैं कि आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाई? थी दाढ़ी को बढ़ाने के लिए तो हमने कुछ किया नहीं, दाढ़ी तो स्वाभाविक बढ़ रहा है। हम आपसे भले कह सकते हैं कि आपने दाढ़ी को क्यों कटाया है, ये बताइए। प्रश्न आपका सही नहीं है, प्रश्न मेरा सही है। आप कह रहे हैं कि आपने दाढ़ी क्यों बनाया है, आपका प्रश्न गलत है। हम आपसे कहते हैं कि आपने दाढ़ी को क्यों कटाया है। ये तो बाल स्वाभाविक बढ़ रहे हैं, दाढ़ी स्वाभाविक बढ़ रहा है, हम उनको स्वभाव में छोड़ दिए, उसमें हम कुछ कर नहीं रहे। तो दाढ़ी को हमने बढ़ाया नहीं, दाढ़ी स्वतः बढ़ा है। फैशन के लिए हमने दाढ़ी को कटाया है। कहने का अर्थ यह है कि उसी तरह से हम यह घमंड करते हैं कि हम धार्मिक बन गए हैं। हम धार्मिक नहीं बने, हम अधार्मिक बनते हैं। धार्मिक बनते नहीं, धार्मिक होकर के ही हम पैदा होते हैं। हम सत्संगी बनते नहीं है, सत्संगी बन करके हम पैदा ही होते हैं। बीच में हम कुसंगी बन जाते हैं।
हम शाकाहारी बनते नहीं, शाकाहारी बना करके तो हमें परमात्मा माँ के गर्भ से भेजा ही है। हम यहाँ आकर के जबरदस्ती मांसाहारी बन जाते हैं। बस संतों का इतना ही काम होता है कि प्रकृति के काम में, प्रकृति के पथ में जो तू जबरदस्ती रोड़ा डाल रखा है, वो रोड़ा को खत्म कर और तू अपनी पुरानी जिंदगी में जी, देखे तेरा जीवन निहाल होता है कि नहीं, खुशहाल होता है कि नहीं। यही तो कहना चाहता है। संतों का काम है मनुष्य को रिटर्न टू नेचर, उसके प्रकृति में लौटा देना। आपकी स्वाभाविक प्रकृति शाकाहार है, आपकी स्वाभाविक प्रकृति निर्मलता है। आपको परमात्मा भेजा था तो माँ के स्तन का दूध लगा करके भेजा था और यहाँ पर आपने दारू लगा लिया थी, तो गलत बात हो गई ना। दूध के मार्ग से आते तो कदाचित आपका शरीर स्वस्थ रहता, मन स्वस्थ रहता, बुद्धि स्वस्थ रहती और आप तंदुरुस्त रहते, मानसिक शारीरिक हर एक स्तर से स्वस्थ रहते और सुख का लाभ करते। लेकिन सुबह में जैसे मैंने कहा कि आदमी चाहता कि हमें आम का फल मिले, लेकिन वो बोता है जबरदस्ती बबूल का कांटा और अरमान पाले हुआ है कि हमको आम का फल मिले। कबीर साहब यहीं पर प्रश्न करते हैं कि भला बताओ, दुनिया के कौन भगवान के पास ऐसी शक्ति है, दुनिया के कौन मंत्र के पास ऐसी शक्ति है, दुनिया के कौन इसी ऐसे जप ऐसे तप के पास वैसी शक्ति है कि तुम बबूल का बीज लगाओगे और कामना तुम आम का करोगे और तुम्हें मिल जाएगा? है कहीं क्या? कहीं कोई विधान नहीं है। यदि बबूल का बीज लगा करके हम आम की कल्पना करते हैं, यदि हम नीम का फल खा करके आम के मिठास की कल्पना करते हैं, तो मेरे पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहते थे यह कल्पना वैसी ही कल्पना है जैसे कोई व्यक्ति बर्फ को भूज करके, बर्फ को फ्राई करके भूजा खाने की अभिलाषा करता है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला। किसी आदमी के मन में कल्पना जगे कि हम बर्फ को बढ़िया से फ्राई करके, मटर के फ्राई और बर्फ के फ्राई को मिला करके एकदम बढ़िया चटकदार अंदाज में खाएंगे, तो कितने आदमी बर्फ का भूजा भूज करके खा सकता है किसी के पास पावर? माताजी आप लोग बर्फ का भूजा खिला सकती हो किसी को? अरे किसी को ना खिलाओ, आप लोग ही झटपट में खा सकती हो, है पावर। पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहते थे कि जैसे कोई व्यक्ति बर्फ का भूजा भूज करके खाने की कल्पना करे, तो कल्पना वैसी कल्पना लेकर के वो जन्म लेगा, वैसी कल्पना लेकर के वो 100 वर्ष तक जी भी जाएगा और वैसी कल्पना को लेके कल्पना के साथ ही उसको मर जाना पड़ेगा। वो कल्पना उसका कभी साकार नहीं हो सकता। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति इस संसार में बुरे कर्म के और विषय के बीज बो करके यदि वह परमानंद सुख और शांति का सपना देखता है, तो सपना देखते देखते जन्म लेगा, सपना में ही जिएगा और सुख का सपना देखते देखते ही संसार से मर जाएगा, लेकिन वो जीवन में कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा। सुख को यदि प्राप्त करना है तो आप अपने जीवन का पुराने अंदाज को याद कीजिए। छोड़िए, राम को छोड़ दीजिए, आप बुद्ध को छोड़ दीजिए, आप कबीर को छोड़ दीजिए। आप ये क्यों इसको जबरदस्ती ढोते चले जा रहे हैं अपने मन पर? आप स्वतः बुद्ध स्वरूप थे, आप स्वतः मुक्त स्वरूप थे, आप स्वतः राम स्वरूप थे। रावण तो जबरदस्ती आप बन गए। आप कृष्ण के स्वरूप थे, आप जबरदस्ती कंस बन गए हैं। आप बुद्ध स्वरूप थे, जबरदस्ती आप अंगुलीमाल बन गए हैं। आपको पुराने स्वरूप का याद दिलाना है कि आप अपने बुद्धत्व को याद करो, आप अपने रामत्व को याद करो, आप अपने शिवत्व को याद करो। और इसको पुनः पाने का एक ही उपाय है जो कबीर साहब इस साखी में कहते हैं कि जो तू साचा बानिया साची हाट लगा। और झाड़ू कहाँ लगाना है? मंदिर में। झाड़ू कहाँ लगाना है? सड़क पर झाड़ू लगाना, अंदर झाड़ू देके। प्रत्येक आदमी का काम है कि अपने अपने अंदर में जाकर के झाड़ू लगाओ। जैसे सुबह से शाम तक कम से कम 2 वक्त जग करके अपने घर में, दरवाजे पर, किचन में, हर जगह आप झाड़ू लगाते हो, तब उस सामान का उपयोग करते हो। उसी तरह से जीवन में किसी भी चीज का यदि आप उपयोग कर रहे हो, अंतःकरण में जो 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों का यदि आप उपयोग करते हो, तो देखना यह है कि झाड़ू लगा करके आपने उपयोग शुरू किया है कि बिना झाड़ू लगाए काम करना शुरू कर दिए। यदि मन का उपयोग बिना झाड़ू लगाए कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, लोग युगों युगों से यही कर रहा है। मन को एक दिन भी झाड़ू नहीं लगाता है और फिर भी वह सुख खोजता है।
चित्त में वह एक दिन भी झाड़ू नहीं लगाता है, फिर भी वह सुख खोजता है। बुद्धि में वह एक दिन भी झाड़ू नहीं लगाता है, फिर भी वह सुख खोजता है। अपने अहंग भाव में एक दिन भी वह झाड़ू नहीं लगाता है, फिर भी वह सुख खोजता है। भला बताओ कि कैसे पूरा होगा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, भजन सुने, बड़ा प्यारा भजन। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्रश्न है कि भगवान आएंगे कैसे, ये बताइए। भगवान के आने का कोई तुक नहीं है। जहां झाड़ू नहीं लगता है, जहां साफ सुथरा नहीं होता है, न वहां भगवान आते हैं, न वहां सुख आता है, न वहां शांति आती है, न वहां प्रेम आता है, न वहां आनंद आता है। आ ही नहीं सकता। गंदगी में कभी प्रेम पैदा होता है क्या? गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, गंदगी में रोग पैदा होता है, गंदगी में व्याधियां पैदा होती है, गंदगी में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, गंदगी में अशांति पैदा होती है। तो जो गंदगी को पैदा कर, कीड़ा को पैदा करने वाला है, और आप उस गंदगी से गुलाब खोज रहे हैं, ये कैसे मिलेगा आपको? मिलेगा। गंदगी जहां होगी वहां पर बीमारी पैदा होगी, गंदगी जहां होगी वहां शोक पैदा होगा, गंदगी जहां होगी वहां दुर्भावनाएं पैदा होगी, गंदगी जहां पर भी होगी वहां रोग पैदा होगा, दुख पैदा होगा, अशांति पैदा होगी, पीड़ा पैदा होगी। वो गंदगी को हमें दूर करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा मित्र कौन, हमारा भक्त कौन, हमारा सत्संगी कौन, हमारा साधक कौन, हमारा भक्त कौन। उदाहरण देते हैं, कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सबको, जिन ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोय। कबीर साहब कहते हैं कि वही हमारा सच्चा मीत मन मित्र, मीत मन दोस्त, मीत मन भक्त, मीत मन साथी, मीत मन साधक, मीत मन ज्ञानी। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर हम सब ते बुरे, जो यह मान करके जीता हो कि दुनिया में सबसे बुरा हम हैं, हमें दूसरे की बुराई का ठेका नहीं लेना है, हमें अपनी कमी को दूर करना है। कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सबको। जितने भी लोग हैं सब हमसे कुछ न कुछ अच्छे हैं, सब हमसे कुछ न कुछ बढ़िया है। कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सबको, जिन ऐसा कर मानिया, जो ऐसा करके मानता और जानता है, मीत हमारा सो, वही आदमी हमारा सच्चा मित्र है, वही आदमी हमारा सच्चा भक्त है। कबीर अपने भक्त होने का थर्मामीटर कुछ और देता है। यहाँ पर हमको 4 दिन गले में कंठी माला बांधने से नहीं होता है, और हमको लगता है कि हम ही तो एक ठो राम बचे हैं, बाकी सब रावण हो गया है। 4 दिन हमको कबीर का माला पहनने, गला में पहनने का नहीं होता है, और हम समझते कि बस एक अभी तो हम बुद्ध हो गए, बाकी जितने हैं सब अंगुली माल बच गए। अरे भैया, इसको नहीं सुधारेंगे तो पूरा हमारा गांव, परिवार, समाज, संसार एकदम बिगड़ जाएगा। ठेकेदारी। ये घमंड कभी मत कीजिए कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। ये कभी घमंड मत कीजिए कि हम बहुत ज्यादा पवित्र हैं। हो सकता है पवित्रता आप में हो, पवित्रता होना अच्छी बात है, लेकिन पवित्रता का घमंड होना ये बहुत बुरी बात है। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अभिमान होना ये तो महा खतरनाक बात है। सत्य का आपके जीवन में उतर जाना, भक्ति का आपके जीवन में उतर जाना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस भक्ति का घमंड आ जाना ये तो महाजहर है। उस जहर को मारते रहिए। जो तू साचा बानिया, साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर। निरंतर प्रतिपल प्रत्येक क्षण सजग हो करके पहले तो बुराई को आने मत दीजिए। यदि कदाचित किसी क्षण, किसी सेकंड, किसी पल आपके जीवन में बुराई का प्रवेश हो जाता है, तो तुरंत से विचार और विवेक का झाड़ू रखिए हाथ में पकड़ कर, बुराई आने मत दीजिए। और यदि कदाचित किसी कारणवश एक क्षण के लिए आ गया, तो विवेक और विचार के झाड़ू को रखिए और झाड़ू को तुरंत लगा करके उस बुराई को दूर कर दीजिए। निंदा नहीं करेंगे यह संकल्प लीजिए, झूठ नहीं बोलेंगे यह संकल्प लीजिए। हालांकि आज के जमाने में लोग कहते हैं क्या करें महाराज, झूठ बोले बगैर जिंदगी चलेगा क्या? अच्छा एक बात बताइए, कल्पना कीजिए कि यदि आपको लगता है कि झूठ के बगैर जीवन नहीं चल सकता है, मात्र 24 घंटा यदि आप कितने सदस्य के बीच में जीते, अपने घर में पत्नी, बच्चे,
माँ बाप, बेटा बेटी, या 10 सदस्य आपके घर में है, संबंधों में 10 सदस्य आपके घर में रहता है। जिंदगी भर की बात छोड़ दीजिए, गिन करके एक सप्ताह परिवार के 10 सदस्य एक दूसरे से दिन रात झूठ ही बोलिए, एक सप्ताह जिंदगी आसानी से चल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? पति ऑफिस जाए, पूछे कहां गए थे, तो कहे सत्संग में गए थे। वो गया है सिनेमा देखने, पूछे कि कहां गए थे, तो कहिए फलाना मित्र के यहां बैठे हुए थे। बच्चे कहे बच्चे चले जाओ उधर क्रिकेट खेलने, पूछिए आप कहां गए थे, तो कहे स्कूल में हम पढ़ रहे थे। पत्नी कहीं चला जाए, एकदम टीवी का सीरियल देखने बैठ जाए, खाना बनाने के लिए समय में भी वो टीवी देख रही है, उधर से आवे क्या कर रहे थे, तो बस कुछ नहीं, गए थे गोभी काटने के लिए, मटर तोड़ने के लिए। 24 घंटा के लिए भी यदि परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे से झूठ बोलने के लिए ही तैयार हो जाइए, तो एक सप्ताह और महीना की बात छोड़िए, 24 घंटा का जीवन गुजारना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर आप कैसे कहते हैं कि झूठ के बिना जीवन नहीं चल सकता है? ये भ्रम है हमारा कि झूठ के बिना जीवन नहीं चल सकता है, छल कपट के बिना जीवन नहीं चल सकता है। इस भ्रम में मनुष्य जी रहा है। सत्य के आधार पे जीवन जी करके देखिए, सत्य में इतनी ताकत होती है, सत्य में इतना सामर्थ्य होता है कि वो आपको कहीं उलझने नहीं देता है, वो आपको कहीं फंसने नहीं देता है। दिखता है, दिखेगा कि हम यहाँ फंस रहे हैं, दिखेगा कि हम यहाँ उलझ रहे हैं, आपको नजर से भ्रम होगा कि हम यहाँ उलझेंगे, लेकिन सत्य में इतनी ताकत होती है कि वह कहीं उलझन में फंसने नहीं देता है। सत्य का दायरा भले ही छोटा हो, कल्पना कीजिए कि अंधकार का दायरा पूरा इतना फैला हुआ है, यदि अभी रात होगी और अंधेरा होगा तो पूरे बिहार की, पूरे देश के आधा हिस्सा, या हो सकता है पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा। तो अंधेरा का दायरा जितना बड़ा क्यों न हो, लेकिन यदि आपके हाथ में एक 3 हाथ रोशनी जाने वाली छोटी सी टॉर्च हो, टॉर्च की रोशनी का दायरा कितना है? टॉर्च की रोशनी जो जाएगी वो कितनी सीमा तक जाएगी? विशेष से विशेष 2 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ आगे, 10 हाथ आगे। अंधेरा बड़ा है कि रोशनी बड़ा है? अभी जो अंधेरा की सीमा है, अंधेरा का क्षेत्रफल बड़ा है कि आपके हाथ पे रोशनी का सीमा? अंधेरा की सीमा बड़ी है, रोशनी की सीमा बहुत छोटी है। लेकिन जीवन भर उस रोशनी को जला करके आप कदम दर कदम आगे बढ़ाते जाइए, और जितना कदम आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके रोशनी के सीमा का दायरा 10 हाथ आगे हमेशा बढ़ते चला जाएगा। एक दिन अंधेरा का सीना चीर दीजिएगा और वही 10 हाथ की दूरी वाला जो रोशनी है आपको सूर्य के उजाले में पहुंचा देगा, और रात का अंधेरा सदा के लिए छट जाएगा। सत्य की सीमा भले ही कम दिखती हो, धर्म की सीमा भले ही कम दिखती हो, ज्ञान की सीमा भले ही कम दिखती हो, लेकिन वो कम सीमा में दिखने वाले ज्ञान में, धर्म में, सत्य में इतनी ज्यादा ताकत होती है, इतना ज्यादा सामर्थ्य होता है कि फिर बड़े बड़े अत्याचार, बड़े बड़े अन्याय से वो लड़ लेता है। यही उदाहरण तो दिया रामचरितमानस का यह प्रसंग कि सीता जी के पास जब रावण पहुंचता था बड़ा बड़ा तलवार लेकर के, सीता जी उसके सामने कौन सा तलवार लेकर के खड़ी होती थी? 10, रावण 10 हाथ लाती थी तो 20 हाथ वाला लेके खड़ी होती थी क्या? तब क्या होती? रावण का तलवार 10 हाथ क्यों ना हो, यह अंधेरा का तलवार है, और सीता का तलवार लोहा वाला नहीं है, वो जमीन से ऐसे निकालती थी एक दूड़ी के पत्ता को, उसको तलवार भी नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि रक्षा के लिए उसको वही नियुक्त किया है तो उसको तलवार कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रावण का तलवार बड़ा कि छोटा, और सीता का तलवार बड़ा कि छोटा? रावण का तलवार बहुत बड़ा और सीता का तलवार बहुत छोटा। वो भी जबरदस्ती आप तलवार करें, उसको तलवार नहीं कह सकते हैं, जबरदस्ती मान लीजिए कि वो तलवार है, फिर भी सीता का बहुत छोटा, रावण का बहुत बड़ा। लेकिन जीत किसके तलवार की होती है? जीत किसके तलवार की? रावण के तलवार की जीत होती है कि सीता के तलवार की? किसके तलवार की?
सीता के तलवार की जीत होती है। क्यों? कि सीता का तलवार भले ही छोटा हो, नाम का तलवार है, तलवार है नहीं तो तिनका है एक, लेकिन वो तिनका भी तलवार पर भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सीता के उस तिनका के साथ भी धर्म का सहारा है, सीता के उस तिनका के साथ भी सत्य का सहारा है, सीता के उस तलवार के साथ, उस तिनका के साथ प्रेम का सहारा है। लेकिन रावण के पास 10 हाथ का भले ही चंद्रहास खड्ग हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस तलवार में सत्य की ताकत नहीं है, धर्म की ताकत नहीं है, न्याय की ताकत नहीं है, जिसके कारण बड़े बड़े देवताओं और राजा महाराजाओं को उस खड्ग से हराने के बावजूद भी एक अबला नारी के सामने में आता है तो उसका तलवार हार जाता है और सीता का एक तिनका जीत जाता है। ये ताकत होती है उसमें, सत्य में, धर्म में। उसी तरह से जिस सत्य को पकड़ करके आप जीवन जीते हो तो वो सत्य दिखने में भले छोटा लगता है, धर्म दिखने में भले छोटा लगे, प्रेम दिखने में भले छोटा लगे, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है, इतनी जबरदस्त ताकत होती है। अब देखिए दुनिया में एक बम, इतना मुट्ठी वाला पटाखा हम भी फोड़ते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा ताकतवर बम होता है उस बम को क्या नाम रखा गया, क्या कहा जाता है? अणु बम। अणु बम से भी अब ज्यादा खतरनाक परमाणु बम। परमाणु किसे कहा जाता है? छोटा को कि बड़ा को? परमाणु बड़ा को कहा जाता है। ये देखिए लोग बता रहे परमाणु में बड़ा होता है। परमाणु कहा जाता है धरती के किसी भी पदार्थ की सबसे प्रथम, सबसे छोटी, इतनी छोटी कि आंख से भी नजर न आवे, इतनी छोटी इकाई को परमाणु कहा जाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन बम होता है? परमाणु बम, जो आंख से भी न दिखता हो। ऐसे रसायनों का जो बम तैयार होता है वो ज्यादा विस्फोटक होता है। उसी तरह से धर्म का मूल स्रोत परमाणु के सदृश थोड़ा सा ही क्यों न दिखाई दे, ज्ञान का परमाणु ही के रूप में क्यों न दिखाई देता हो, धर्म न्याय सत्य परमाणु के रूप में छोटा सूक्ष्म क्यों न दिखाई देता हो, लेकिन उसकी ताकत इतनी विशाल है कि असत्य के बड़े बड़े किलों को, आडंबर के बड़े बड़े किलों को ढाह देने का सामर्थ्य वह रखता है। इसलिए सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। कबीर साहब की भाषा को याद रखिए कि जो तू साचा बालिया सांची हाट लगा, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। आपके बस में इतना ही बात है, इससे ज्यादा बहुत लोग, देखिए कथा प्रवचन कहीं जब होता है तो मेरे पास कई लोग, चूंकि यह इलाका जो है, जब अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, उधर उस इलाके में जाते हैं तो सदगुरु कबीर साहब के विचारों की इतनी प्रबलता है कि उधर यदि हम लोग कार्यक्रम करने जाते, छोटा कार्यक्रम भी होता तो 5000 लोगों की भीड़ हो जाती। कबीर मत वाला हो, संत मत वाला हो, जो भी हो। इधर चूंकि ये पूज्य महर्षि मही बाबा का इलाका है, भागलपुर की धरती, संत मत के विचारों का प्रचार प्रसार यहाँ पर ज्यादा है, भक्तों की संख्या ज्यादा है, तो सब दिन से बस वही नाद बिंदु, सुषमना नारी, त्रिकुटी, भंवर गुफा, पता नहीं पूरे प्रवचन में इतना दिन से 10, 20, 50 वर्ष से सुनते आया है उन बातों को। अब हम लोगों के मुंह से यदि एक बार त्रिकुटी न निकलता है, सुषमना नहीं निकलता है, इंगला पिंगला नहीं निकलता है, तो लोगों को लगता है कि प्रवचन क्या प्रवचन करता है, ये प्रवचन तो होता नहीं है, ये तो खाली बाहरी बाहरी बातें करते हैं प्रवचन में। वो ध्यान की बात, नाद की बात, बिंदु की बात ये करते नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो जाने के बाद यदि मौका लगा हो तब अंग्रेजी वाला डॉक्टर को जाइएगा, 50 टका लेगा, तुरंत सिरिंज भोंक देगा, आप मरिए कि जीविए कि साइड इफेक्ट हो कि क्या हो पता नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उसको पैसा चाहिए। लेकिन यदि आप किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमको सबसे पहले ये बीमारी है, तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति यह है कि आपके अंदर जो पहले पेट में, शरीर में कहीं भी गंदगी भरी पड़ी हुई है, वो डॉक्टर साहब आपका तब तक इलाज नहीं करेंगे जब तक आपके शरीर के सब गंदगी का शोधन नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि नहीं जानते? हम बना के कह रहे हैं क्या? प्राकृतिक चिकित्सा कैसे होती है?
प्राकृतिक चिकित्सा, यदि कोई रोग लेकर के आप जाएंगे, डॉक्टर साहब को बताएंगे कि हमें ये परेशानी, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये अटैक आ रहा है, ये फलना हो रहा है, चिल्लाना हो रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहला काम आपको दवाई रोग का नहीं देगा, बल्कि वह डॉक्टर सबसे पहले आपके शरीर शुद्धि के लिए दवा देगा। और यदि 7 दिन 8 दिन में आपका शरीर शुद्ध हो जाए, उसके बाद वह आपका इलाज करना प्रारंभ करता है। समझ गए? आज ध्यानी व्यक्ति होने के बावजूद भी, गुरु से ध्यान की युक्ति पाने के बावजूद भी दुख में बिलबिलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंग्रेजी डॉक्टर की तरह सीधे सिरिंज भोंका जाता है। आया अब बस ध्यान के एकदम थप्पा लगा दो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो योग का प्रारंभ करने वाले, योग की रूपरेखा तैयार करने वाले इस धरती पर सबसे पहले व्यक्ति हुए, जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से ध्यान और साधना का संदेश लोगों को जन जन तक दिया, उस महापुरुष का नाम था महर्षि पतंजलि। योग को कर्मिक तरीके से सजाया और सजा करके ध्यान और साधना की युक्ति गुफा से निकाल करके जन समाज तक फैलाने का काम किया। उस महान आत्मा का क्या नाम था? महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि ने जो साधक को कर्मिक विकास के साथ साधना के लिए तैयार करने का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, आपको मालूम है कि ध्यान करने के लिए कब बताया है? पता है? जानना बुझना तो कुछ है नहीं, अभी मतलब कि बस बकर बकर करते चले जाओ। वो ध्यान की युक्ति कब बताया? महर्षि पतंजलि ने जो ध्यान करने का तरीका बताया, ध्यान करने की युक्ति बताई, क्या बताया? गिनते चले जाइए। महर्षि पतंजलि ने योग के अष्टांग मार्ग को दर्शाया, योग के 8 विधि को बताया, 8 सीढ़ी बताया। जैसे किसी छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है, एक पर कदम रखते हैं, फिर दूसरे पे रखते हैं, फिर तीसरे पे रखते हैं, फिर चौथे पे रखते हैं, फिर 5वें पे रखते हैं, रखते 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 तब हम छत पे पहुंचते हैं। उसी तरह से कोई व्यक्ति समाधि के, कोई व्यक्ति निर्वाण के, कोई व्यक्ति कैवल्य के छत पर यदि पहुंचना चाहता है तो उसको कर्मिक रूप से किन किन सीढ़ियों से पार जाना पड़ेगा। वो सीढ़ी गिनाऊं क्या? बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे। यदि आप मुझे आज्ञा देंगे तो हम बता दें। बताऊं? माता जी आप लोग बताओ। बता देता। योग के अष्टांग मार्ग की 8 सीढ़ी है। पहला सीढ़ी का नाम है यम, दूसरा सीढ़ी का नाम है नियम, तीसरा सीढ़ी का नाम है आसन, चौथी सीढ़ी का नाम है प्राणायाम, 5वीं सीढ़ी का नाम है प्रत्याहार, 6ठी सीढ़ी का नाम है धारणा, 7वीं सीढ़ी का नाम है ध्यान और 8वीं सीढ़ी का नाम है समाधि। योग के ये 8 सीढ़ी है। ध्यान का नंबर कितना नंबर पे आया? ध्यान की सीढ़ी का सीधे 7वें पर छलांग मारिएगा तो 6 कौन करेगा? आपका नाना। 6 कौन कर देगा? यदि 7वें सीढ़ी पर सीधे छलांग मारने के लिए सीख गए हैं तो पैर टूटेगा कि हाथ टूटेगा, उसकी ठेकेदारी कौन लेगा? इधर जो 6 सीढ़ी है, 6 विद्यालय है, 6 क्लास है, बिना 6 क्लास पास किए जो डायरेक्ट आपके किसी के कहने पे जबरदस्ती 7वां में एडमिशन करवा दिया है, जब पदाधिकारी चेक इन करने के लिए आएंगे 6 क्लास में प्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं है, तो तब वहां क्या होगा? हथकड़ी लगेगी कि नहीं? चला को हथकड़ी तो लगवे करेगी, मास्टरों हथकड़ी लग करके जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? कर्म को भंग क्यों करते हैं? ध्यान को आप लोगों ने ये गाजर मूली बना क्यों लिया है कि जहां मन तहां बस डगर के किनारे बैगन की तरह लेके बैठ जाइए, ध्यान की बिक्री करना शुरू कर दिए, ध्यान का धंधा कर दिया है आप लोगों ने। ध्यान इतना आसान है क्या? ध्यान यदि इतना आसान होता तो मेही को बनने के लिए कुप्पा के अंदर नहीं जाना पड़ता। ध्यान यदि इतना ही आसान होता तो बुद्ध को अपना राज परिवार, घर द्वार, यशोधरा जैसी पत्नी, राहुल जैसे 6 महीना के दूध मुहे बच्चे को छोड़ करके वहां गया, नेपाल की तराई से निकल करके बोध गया की यात्रा उसको नहीं करनी पड़ती। ध्यान यदि इतना ही आसान होता, जो केवल 3 बजे भोर में उठ करके जग करके केवल आंख बंद करने को ही यदि ध्यान कहा जाता है, तो भगवान महावीर को जंगल में जाकर के शरीर पर से उसको वस्त्र भी भूल जाने की नौबत नहीं आती। समझने की आप कोशिश कीजिए। सदगुरु कबीर साहब, मैंने आरंभ में कहा कि कुशल चिकित्सक है, वो जानते हैं कि व्यक्ति के मनोविकार का चिकित्सा कैसे होगा।
वो व्यक्ति के जीवन के दुख का ऑपरेशन किसे किया जा सकता है, ये कबीर को आप सिखाएंगे, कबीर के वंशज को आप सिखाएंगे कि कभी दुख का निवारण कैसे होता है। ध्यान करना कतई गलत नहीं, ध्यान के बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। यह बात 100% नहीं 1000% सत्य है कि कल्याण के लिए व्यक्ति को ध्यान करना ही पड़ेगा। बिना ध्यान के आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान रखिए कि ध्यान कोई मूली बैगन नहीं है जो सड़क के किनारे भी मिल जाता है। उसकी सीढ़ी है, उसकी श्रृंखला है। जब तक आप 6 स्टेज को पार नहीं करेंगे, जब तक आप अंदर में झाड़ू देकर के कूड़ा नहीं बहाएंगे, जो कबीर आपसे चिल्ला चिल्ला के कहता कि जो तू साचा बानिया सांची हाथ लगा, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहा। यदि यह काम पूरा नहीं करेंगे तो आपसे 1000 जन्म में भी आंख बंद करके बैठेंगे, फिर भी ध्यान नहीं होगा। आंख भी बंद करेंगे, परमात्मा का चिंतन नहीं। हम लोग नहीं करते हैं क्या? थर्मामीटर लगा करके हम लोग देख लेंगे आपको कि आप कितना उतार चढ़ाव करते हैं, ये समझ में तुरंत आ जाएगा। आंख बंद करके बैठ जाना केवल ध्यान नहीं है, और आंख बंद तब तक नहीं करना चाहिए व्यक्ति को जब तक वो बाहर से शुद्ध ना हो जाए, बाहर से पवित्र ना हो जाए। वो आंख बंद करेगा तो वो परमात्मा का चिंतन कम करेगा, वो विषय का चिंतन ज्यादा करेगा। स्वाभाविक रूप से होगा। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखिए तो पता चलेगा। हम खेत से सीधे आए और आंख बंद करके ध्यान पर बैठ गए तो आपको परमात्मा की बातें कम याद आएगी, आपका किस पड़ोसी ने आर तोड़ा है इसकी बातें ज्यादा याद आएगी। हम गलत कह रहे हैं क्या? हम गलत कह रहे हैं? जब आप झगड़ा, घर में आप झगड़ा करते, पति पत्नी के बीच में झगड़ा विवाद होता है, परिवार में झगड़ा होता है, उधर से 10 ठो गाली देकर के आइए और उसके बाद ध्यान पर बैठ जाइए। अब परमात्मा का वहां याद होगा कि नया नया गाली बनाएंगे कि उठेंगे तो कौन कौन गाली देना है, क्या करेंगे ये बताइए। मैं गलत कह रहा हूं क्या? ईमानदारी यदि आपको हो तो आप बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं। ये बिल्कुल सही है। ध्यान करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान करने के पूर्व भी कुछ भूमिकाएं हैं। बिना उस भूमिका को किए ध्यान नहीं किया जा सकता। एकांत सबके लिए अच्छा नहीं। ज्ञानी व्यक्ति के लिए एकांत यदि वरदान है तो कामी व्यक्ति के लिए एकांत बहुत ज्यादा खतरनाक है। विषयी परपंची व्यक्ति के लिए एकांत खतरनाक है क्या? इसलिए विषयी आदमी को एकांत में रहने के लिए नहीं कहा जाता है। नए नए साधक जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उसको कहा जाता है कि एकांत का सेवन करना चाहिए। लेकिन संन्यास परंपरा में यह नियम है कि जो नया नया साधक आता है, नए साधकों को एकांत में रहने से वर्जित किया जाता है कि तुम्हें किसी गुरु के छत्र छाया में, उसको सोने के लिए भी अकेले नहीं दिया जाता है। उसको अकेले नहीं सोने दिया जाता है कि तुम संसर्ग में सो, तुम्हारे साथ 4-5 ब्रह्मचारियों की कतार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम उस ब्रह्मचारी अभी बन गए और बुद्ध की तरह नया नया ब्रह्मचारी बन के भी बुद्ध की तरह एकांत कमरा चाहिए, एकांत तुम्हें घूमना फिरना चाहिए, एकांत। अरे सब चीज का विधि है, सब चीज का विधान है। तो जो कोई बुद्ध पुरुष हो गए हैं, जो कोई समाधि निष्ठ पुरुष हो गए हैं, यदि एकांत में जाकर के वह आसन लगा करके बैठेगा तो निश्चित ही एक पल भी नहीं लगेगा और उसकी ध्यान सीधे 10वां द्वार में पहुंच जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति राग में, रंग में, विषय में, प्रपंच में, छल में, कपट में 23 घंटा जीवन को बिताया है और उसके बाद वह आता है एकांत खोजता है कि सीधे आंख बंद करके बैठेंगे, तो 23 घंटा का जो व्यापार करके आया है ना, वो 1 घंटा बैठे बैठे सारा व्यापार उसके ध्यान को महा चौपट कर देगा उसको। इसलिए कहने का ये अर्थ है, यदि इस मंच से ध्यान की बातें तुरंत न बताई जाती तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम ध्यान करते नहीं हैं या करवाते नहीं। ये सौभाग्य का विषय है कि इस बार वर्ष 2021 में जो आज से 8 में आज से 20 बरस पहले, आज से 22 बरस पहले जो सपना देख करके मैं मधेपुरा की धरती से चला था, जैसे हारमोनियम, नाल, डुग्गी, तबला पर भजन गाने से पहले जब मंच पे कोई गायक वादक बैठता है तो वादक को ठोक ठाक करता है ना, तबला को ठोकेगा, हारमोनियम का सुर मिलाएगा, वायलिन का सुर मिलाएगा। तो जब तक सभी वाद्य यंत्रों का सुर नहीं मिलाएगा तब तक वह गाना आरंभ
नहीं करेगा। अच्छे कलाकार की ये पहचान है कि सब चीज को ठोक ठाक करके सारे वाद्य यंत्रों का सुर और लय जब एक तरह से मिल जाता है उसके बाद वह संगीत गाना आरंभ करता है। उसी तरह से मैं आज से 20-22 वर्ष पहले जिस ध्यान, जिस सत्संग, जिस अध्यात्म की संगीत को प्रवाहित करने का सपना देखकर मधेपुरा की धरती से 14 वर्ष की उम्र में मैं अपने घर को छोड़ करके निकला था, ये 2021 तक हमको तबला डुग्गी ठोक ठाक करने में ही मेरा समय बीत गया है। और ये आपको और मुझे सबको यह गर्व होना चाहिए कि सदगुरु के आशीर्वाद से, आप तमाम लोगों के शुभकामना से कि 2021 के अंदर सारे वाद्य यंत्रों को ठोक ठाक करके मैं तैयार कर दूंगा और 2021 के बाद ध्यान, साधना और अध्यात्म के संगीत को पैदा करने का सामर्थ्य आपका कबीर पारख निकेतन पैदा कर लेगा। 2021 के बाद या हो सकता है 2021 के नवंबर सब में ही ध्यान शिविर का आयोजन अब शुरू किया जाएगा। उसके लिए हॉल तैयार हो गया, उसके लिए व्यवस्था पहले कहा कि बिना ठोक ठाक के संगीत होगा कैसे। ठोक ठाक करने में मेरे जीवन का 20 से 22 वर्ष गुजर गया, वो सारी व्यवस्था करने। अपना तो हमें जो करना था कर ही नहीं, वो बना रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बना रहे। हमको मुक्ति के लिए अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमको परमात्मा के लिए अब किसी चीज, परमात्मा को एक बार में बुलाएंगे, परमात्मा पीछे पीछे घूमने के लिए आ जाएगा। भगवान को बुलाएंगे वो आएगा, क्योंकि ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कि मधुवाता ऋतायन्ते मधुचरन्ति सिंधवः माधुवीर्ण संतोषधि। जो रित के पथ पर चलना आरंभ कर देता है, जो धर्म, भक्ति और ज्ञान के पथ पर चलना आरंभ कर देता है, पूरे प्रकृति उसके इशारे पर नाच किया करती है। और गुरु की दया से ये घमंड नहीं, ये स्वाभिमान का विषय है कि गुरु की दया से अब अपने जीवन को उस कसौटी पर हम लोग कस पाने में सफल हुए हैं कि अब किसी भी चीज के लिए किसी के सामने भीख मांगने या गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा भगवान से भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि दिन रात उसी के अनुरूप, उसी के बताए हुए पथ के अनुरूप जीवन का चर्या हो रहा है। तो उससे भीख, बाप से कोई भीख मांगता है क्या? अपने पिता से कोई भीख नहीं मांगता है, वो पिता से अधिकार मांगता है। अब हम लोग परमात्मा के सामने भिखारी बनकर के खड़े नहीं हैं, अब हम लोग परमात्मा के सामने उसके औलाद बनकर के खड़े हैं और उससे भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि जो उसके सामने मेरा अधिकार है वो अधिकार को मांगते हैं कि आपको ये देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके कतार में भिखारी नहीं, हम आपके बच्चे बन गए हैं। आपको भी कह रहा हूं कि आप भी भगवान के सामने भिखारी मत बनिए। इतना सामर्थ्य अपने आप में पैदा कीजिए, इतनी काबिलियत अपने आप में पैदा कीजिए, इतनी योग्यता आप अपने में पैदा कीजिए कि भगवान के सामने खड़ा होकर नहीं कहना पड़े कि हे भगवान थोड़ा सा सुख दे दीजिए हमको। भीख मत मांगिए, अधिकार मांगिए कि सुख मेरा अधिकार है। परमात्मा, हे पिता आप मुझको दीजिए, वो आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं दीजिएगा? मेरा अधिकार है। हम दिन रात आपकी ड्यूटी करते हैं और आप क्यों नहीं दीजिएगा? दिन रात हम आपके कथनानुसार चलते हैं, आप ये पूरा क्यों नहीं कीजिएगा? ये जबरदस्ती कहना है और जबरदस्ती उसको देना पड़ेगा। इतनी काबिलियत आप अपने आप में पैदा कीजिए। तो कहने का ये अर्थ है कि मुझे अब अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर पारख निकेतन में अब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, 20 वर्ष से वह आपके लिए किया जा रहा था। अब बुझा करके वह 2021 में वो सपना पूरा होगा। अब के बाद यहाँ से जो यात्रा आरंभ होगी, आइए समय समय पर बैठ करके वहाँ पर ध्यान कीजिए, ध्यान की ट्रेनिंग लीजिए। और वह ध्यान, मैंने कहा कि वो गाजर मूली की तरह रोड के किनारे बेचने वाला ध्यान नहीं, जो ध्यान की एक श्रृंखला है, ध्यान की जो एक पद्धति है, ध्यान की जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुरूप ध्यान की विधि को सीखिए, समझिए और तब ध्यान कीजिए। तो देखिए आपका जीवन एकदम इसी जीवन में, इसी क्षण रहते हुए, कबीर साहब की भाषा में कहें तो ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। यदि खोजी सच्चे बन जाओ, सच्चे तरीके से फार्मूला जान करके मुझे खोजना आरंभ करो, तो मैं पल भर की तलाश के लिए काफी हूं। मुझे वर्षों वर्षों, युगों युगों ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिस सुख, जिस ईश्वर, जिस परमात्मा की तलाश में अनादि काल से आप भटकते हैं, अनादि काल से ठोकर खाते खाते आगे बढ़ते हैं, उसे पाने का जो सदगुरु कबीर ने कर्मिक माध्यम बताया है, वो सबसे पहला माध्यम, चूंकि
चूंकि महर्षि पतंजलि ने क्या बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, कितना नंबर पे? 7। और उसके बाद समाधि, उस ध्यान के परिणाम में मोक्ष, ध्यान के परिणाम में समाधि, ध्यान के परिणाम में कैवल्य, ध्यान के परिणाम में निर्माण। लेकिन ये मिलेगा 6 स्टेज पार करने के बाद। और ये 6 स्टेज पार करने का सबसे पहला स्टेज है, वह स्टेज कबीर साहब बताते हैं, जो तू साचा बानिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहा। ये किसी मत वाले के लिए संदेश नहीं है, ये किसी पंथ वाले के लिए संदेश नहीं है, यह संपूर्ण मानव मात्र के लिए संदेश है। चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको यह काम करना है कि अपने अपने हृदय मंदिर के दरवाजे को बुहारना है। जो हृदय मंदिर के दरवाजे को बुहारने में सफल हो जाएगा, भगवान तो दौड़े दौड़े उसके घर में आ जाएंगे। सबरी की कथा को हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। सबरी के दरवाजे पर राम कैसे आए? सबरी की माला जपने के कारण। सबरी के दरवाजे पर राम कैसे आए? रामायण पढ़ने के कारण। सबरी के दरवाजे पर राम बिना बुलाए कैसे आए? सबरी के बहुत धनवान होने के कारण, सबरी के बहुत ज्यादा विद्वान होने के कारण नहीं। सबरी की यदि आप कथा सुनते हैं तो सबरी क्या काम करती थी? एक ही काम जीवन भर, कथा के अनुसार। हकीकत में सबरी ऐसा किया नहीं है। वाल्मीकि रामायण ये नहीं कहता है कि ऐसा किया, लेकिन तुलसीदास जी का जो रामायण कहता है, गोस्वामी जी का जो रामायण रामचरितमानस कहता है, वो कहता है कि सबरी के पास राम जी बिना बुलाए उसके घर में उसके पास आए तो कैसे आए? क्या सबरी बहुत ज्यादा धनवान थी? क्या सबरी बहुत ज्यादा रूपवान थी? क्या सबरी के पास बहुत ज्यादा विद्वता थी? क्या सबरी बहुत ज्यादा प्रवचन करने झाड़ती थी? या सबरी क्या थी, किस चीज से संपन्न थी? सबरी के पास राम जी आए तो एक ही कारण। वो कथा में क्या सुनते हैं कि प्रतिदिन सबरी अपने गेट से लेकर के घर के चौखट तक क्या करती थी? अब बताइए ना, शर्म क्यों आ रही है? सबरी क्या करती थी? पहले ही मैंने कहा कि कथा जो कही जाती है वो केवल कथा के लिए नहीं कही जाती, उस कथा का संकेत होता है। उदाहरण जो दिया जाता है, हम लोग व्याकरण में पढ़ते, उपमा और उपमेय पढ़े हैं व्याकरण में। चूंकि हिंदी साहित्य हम लोगों का रहा है तो व्याकरण से नाता तो सब दिन रहा है, हम लोगों को उलझा नहीं पाइएगा कहीं पर। उपमा और उपमेय की बातें आती है तो कोई भी जब कथा कही जाती है तो उपमा इसलिए दी जाती है कि उस उपमा के माध्यम से किसी सत्य को समझा जा सके, इसलिए उदाहरण दिया जाता है। तो सबरी माता की जो कथा रामचरितमानस में लिखी गई कि राम जी उसके पास बिना बुलाए आए, तो बिना बुलाए आने का वजह क्या था? क्या माला को जपना? क्या रामचरितमानस को पढ़ना? कि सबरी का निरंतर तीर्थ यात्रा भ्रमण करना? कि सबरी का एकादशी करना कि द्वादशी करना? कि सबरी का कोई कथा कीर्तन करना? क्या करना? सबरी के पास राम जी आए तो किस वजह से आए? ये हम नहीं, ये आप लोग भी कथा में दिन रात सुनते हैं। और वह बात आती है कि सबरी शुरू से लेके एक तक राम जी का तो राह निहारती थी, लेकिन काम क्या करती थी? गेट से लेकर के दरवाजे तक प्रतिदिन क्या करती थी? झाड़ू लगाती थी। आपका गेट क्या है? आपका गेट क्या है? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह देव बैठ करी थाना। रामायण पढ़ते हैं, रामायण की बात नहीं जानते हैं। ये दरवाजा ये है, आंख आपका दरवाजा है, ये मुंह आपका, जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो दरवाजा है, बाह्य दरवाजा, वही आपका गेट है। और आपका जो घर है वो घर कहाँ है? हृदय आपका घर है, हृदय आपका आंगन है। सबरी के पास राम जी कैसे आए? न कोई पूजा करने से, न कोई पाठ करने से, न कोई तीर्थ करने से, न कोई व्रत करने से। सबरी एक ही काम करती थी और वह काम था निरंतर दरवाजे, गेट, मुख्य दरवाजे के मुख्य गेट से लेकर के और आंगन के गेट तक निरंतर क्या करना? क्या करना? झाड़ू लगाना। और झाड़ू लगाने के बाद उस रास्ते पर कांटा बिछा देना, गोबर छीट देना कि फूल बिछाना?
क्या करना? इतना तो जानते हैं आप, तो इसको सिर्फ कथा में क्यों सुनते हैं? उसका उपमा का उदाहरण, उपमे को लगा करके सुनिए ना। सबरी इतना ही काम करती थी कि मुख्य दरवाजे से लेकर के आंगन के दरवाजे तक झाड़ू लगाती थी, और झाड़ू लगा के उस पर कुछ और नहीं बल्कि फूल को रख देती थी, और जीवन भर इतना ही काम करती रही। राम जी आए कि नहीं आए? निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, सूर श्याम के बाह पकड़ते। देखिए